प्रश्न। संख्या 101 से 150 तक का सेट हिंदी में उत्तर सहित DSSSB विशेष शिक्षा परीक्षाओं PRT, TGT, PGT के लिए विशेष रूप से तैयार। प्रश्न यूनो 1 to 115। U1 श्रवण बाधा से ग्रसित बच्चों के लिए सर्वप्रथम कौन सी शैक्षिक योजना आवश्यक होती है? उत्तर व्यक्तिगत शैक्षिक योजना IEP। टोटल कम्युनिकेशन पद्धति में क्या सम्मिलित होता है? संकेत भाषा, वाणी, होंठ पढ़ना, लिखित भाषा और इशारे। श्रवण बाधित बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त बैठने की व्यवस्था क्या है? शिक्षक के निकट, सामने की कतार में। कौन सा उपकरण ध्वनि को सीधे श्रवण यंत्र से जोड़ता है? FM सिस्टम। हियरिंग इम्पेयरमेंट की पहचान किस आयु तक हो जानी चाहिए? यूरोसेस सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस किस कारण होता है? उत्तर आंतरिक कान या श्रवण तंत्रिका की क्षति से 107। हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए विशेष शिक्षक को किस विषय का ज्ञान होना चाहिए? भाषण और श्रवण विकलांगता शिक्षा। भाषिक विलंब से पीड़ित बच्चे में प्राथमिक समस्या क्या होती है? संप्रेषण कौशल की कमी। युवाइन श्रवण बाधित छात्रों में भाषा सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? उत्तर दृश्य और संकेत आधारित शिक्षण WhatsApp। ISLRTC की स्थापना कब हुई? 2010। श्रवण बाधित छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का परीक्षण कैसे किया जाता है? गैर मौखिक बुद्धि परीक्षणों द्वारा। UNAD भाषिक विकास के लिए कौन सी गतिविधि प्रभावशाली मानी जाती है? कहानी चित्र व्याख्या। श्रवण बाधा से ग्रसित छात्रों में संप्रेषण बाधा का मुख्य कारण क्या है? उत्तर श्रव्य भाषा का अभाव। यूनिट 14। कक्षा में श्रवण बाधित छात्र के लिए सबसे प्रभावी दृश्य माध्यम क्या हो सकता है? चित्र, चार्ट और पावर पॉइंट। श्रवण बाधित छात्र की सामाजिक समावेशन में सहपाठियों की भूमिका क्या हो सकती है? समर्थन और सहभागिता द्वारा सहयोग। वंशनशिट्स हियरिंग एड का सही उपयोग कैसे सिखाया जाता है? उत्तर ऑडियोलॉजिस्ट की देखरेख में अभ्यास द्वारा 1v1। श्रवण बाधित छात्रों की कक्षा में उपस्थिति को कैसे बेहतर किया जा सकता है? प्रासंगिक और सहभागी शिक्षण। ऑडिटरी वर्बल थेरेपी का उद्देश्य क्या होता है? शेष श्रवण क्षमता का विकास। वन माइन श्रवण बाधित छात्रों के लिए ICT का कौन सा उपकरण प्रभावी है? वीडियो आधारित साइन लैंग्वेज सामग्री। कक्षा में संप्रेषण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर स्पष्ट बोलना, चेहरे की ओर देखना और संकेत देना। वनन कौन सा परीक्षण हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमेट्री टेस्ट। उड़ी समावेशी शिक्षा में हियरिंग इम्पेयरमेंट छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? संप्रेषण का अंतर। मॉडलिंग विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? भाषा और व्यवहार सिखाने हेतु 134। हियरिंग के कारण बच्चों में कौन सी मनोवैज्ञानिक समस्या हो सकती है? हीन भावना और अलगाव।
साइन लैंग्वेज में व्याकरणिक नियम होते हैं या नहीं होते हैं? U26 कौन सी भाषा प्रणाली श्रवण बाधित छात्रों को अभिव्यक्ति में सहायता देती है? इंडियन साइन लैंग्वेज। 127 भारत में हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालयों में कौन सी नीति है? उत्तर समावेशी शिक्षा नीति। 128 श्रवण प्रशिक्षण में कौन सी विधियां प्रयोग होती हैं? ध्वनि पहचान, विभेदन, स्मरण और अनुकरण। U29 श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सा परामर्श आवश्यक होता है? परिवार परामर्श। ICT का पूर्ण रूप क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 131 समावेशी कक्षा में संकेत भाषा का उपयोग क्यों जरूरी है? प्रभावी संप्रेषण हेतु हंत्र। विजुअल फोनिक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है? श्रवण बाधित बच्चों को ध्वनि पहचान में मदद के लिए। भारत में हियरिंग इम्पेयरमेंट से संबंधित नीति कौन सी है? RPWD Act 2004 हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले छात्रों में भाषा पुनर्वास का प्रमुख साधन क्या है? उत्तर श्रवण यंत्र और भाषा उपचार। पाए श्रवण बाधित छात्रों के लिए कौन सी डिजिटल सामग्री उपयोगी है? साइन लैंग्वेज एनिमेटेड वीडियो। 136 हियरिंग इम्पेयरमेंट में रेजिडुअल हियरिंग का क्या अर्थ है? जो भी शेष श्रवण क्षमता बची हो। कौन सी पद्धति बच्चों को सुनने और बोलने में प्रशिक्षित करती है? ऑडिटरी ओरल अप्रोच। 138 श्रवण बाधित छात्र का IEP किसके सहयोग से बनता है? विशेष शिक्षक, माता पिता, चिकित्सक। श्रवण बाधित बच्चों के लिए सामाजिक सहभागिता कैसे बढ़ाई जा सकती है? सहपाठी संवाद और गतिविधियों के द्वारा। हियरिंग असिस्टिव डिवाइसेस में क्या-क्या शामिल होता है? FM सिस्टम, अलर्टिंग डिवाइस, लूप सिस्टम। 141 कौन से परीक्षण भाषा की समझ को मापते हैं? उत्तर रिसेप्टिव लैंग्वेज टेस्ट फॉर। क्या हियरिंग इम्पेयरमेंट मानसिक मंदता के बराबर होता है? नहीं। श्रवण बाधित छात्रों के लिए कौन से खेल उपयुक्त हैं? दृष्टि और गति आधारित खेल। श्रवण बाधित बच्चों में कौन सी जीवन कौशल अधिक विकसित की जानी चाहिए? आत्म प्रबंधन और सामाजिक संपर्क कौशल। हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले छात्रों को पाठ समझाने के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर दृश्य सामग्री और दोहराव। U46 कौन से संकेत भाषा शब्दकोश भारत में विकसित किया गया है? इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी ISLRTC द्वारा। Yin 47 हियरिंग इम्पेयरमेंट में यूनिलैटरल लॉस का क्या अर्थ है? एक कान की श्रवण शक्ति का क्षय। श्रवण बाधित छात्रों की भाषा में सुधार हेतु कौन सी तकनीक उपयोगी है? उत्तर स्पीच थेरेपी। 149 कौन सा उपकरण श्रवण बाधित छात्र को दरवाजे की घंटी या अलार्म का संकेत देता है? विजुअल अलर्ट डिवाइस। एक शिक्षक श्रवण बाधित छात्र के लिए शिक्षण योजना बनाते समय क्या ध्यान रखे? दृश्य प्रस्तुति, दोहराव और संप्रेषण अनुकूलन। यदि आप छात्रों के लिए स्पीच थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर स्पष्ट उच्चारण और भाषिक प्रवाह में सुधार।
150 डी। हियरिंग इम्पेयरमेंट से ग्रसित छात्र जब भाषा नहीं समझ पाते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर: दृष्टि और संकेत आधारित समझ प्रदान करनी चाहिए। श्रवण बाधित छात्रों में आत्म पहचान विकसित करने के लिए कौन सी रणनीति उपयोगी है? सांस्कृतिक पहचान और समुदाय से जुड़ाव। हियरिंग इम्पेयरमेंट में बाइन्यूरल लॉस का क्या अर्थ है? दोनों कानों की श्रवण शक्ति का क्षय 155। साइन लैंग्वेज सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? सहभागात्मक और दृश्य श्रृंखला गतिविधियां 126। मेन स्ट्रीमिंग का श्रवण बाधित बच्चों के संदर्भ में क्या अर्थ है? सामान्य विद्यालयों में शिक्षा की सुविधा। 1. कौन सी गतिविधि श्रवण बाधित छात्र में सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देती है? समूह कार्य और सहपाठी संवाद 128। कक्षा में श्रवण बाधित छात्रों के साथ शिक्षक की दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? उत्तर: छात्र के चेहरे की ओर 53। हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले छात्रों में पढ़ने की कौन सी कठिनाई सामान्य होती है? शब्दों के ध्वन्यात्मक विश्लेषण में कमी। 1. हियरिंग थ्रेशोल्ड का क्या अर्थ है? वह न्यूनतम ध्वनि तीव्रता जिसे व्यक्ति सुन सकता है। 161। श्रवण बाधित छात्रों के लिए भाषा सीखने में कौन से उपकरण सहायक होते हैं? फ्लैश कार्ड, पिक्चर चार्ट, वीडियो। 6. साइन लैंग्वेज में व्याकरणिक संरचना कैसी होती है? दृश्य स्थानिक संरचना पर आधारित। हियरिंग इम्पेयरमेंट बी क्या मापता है? ध्वनि की तीव्रता। श्रवण बाधित छात्रों के लिए विद्यालय में कौन सी नीति सबसे प्रभावी मानी जाती है? समावेशी शिक्षा नीति 165। स्पीच बनाना क्या दर्शाता है? उत्तर: सामान्य भाषण, ध्वनियों की फ्रीक्वेंसी रेंज 166। श्रवण बाधित बच्चों के माता पिता को कौन सी सहायता दी जानी चाहिए? परामर्श, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण। हियरिंग एड कितने प्रकार के होते हैं? 4: बीटीई, आईटीई, आईटीसी, सीआईसी। 168। श्रवण बाधित छात्रों को पढ़ाने के लिए कौन सी तकनीक सबसे उपयोगी है? दृश्य संवेदी शिक्षण तकनीक 69। हियरिंग लॉस की गंभीरता को मापने के लिए कौन से स्तर होते हैं? उत्तर: हल्का, मध्यम, गंभीर, गहन। हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले छात्रों में भावनात्मक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं? सामाजिक अलगाव और संप्रेषण कठिनाइयों के कारण। कक्षा में श्रवण बाधित छात्र को निर्देश देने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र का ध्यान आकर्षित करना 1 ऑडियोलॉजिस्ट का कार्य क्या होता है? उत्तर: श्रवण परीक्षण और उपकरण निर्धारण। संचित फ्रेंड, रेवर्बरेशन का श्रवण बाधित छात्रों पर क्या प्रभाव होता है? ध्वनि की अस्पष्टता बढ़ती है। कैप्शन वीडियोस का उपयोग क्यों किया जाता है? श्रवण बाधित छात्रों को दृश्य लिखित सूचना देने हेतु 175। श्रवण बाधित छात्रों को कक्षा में कैसे शामिल किया जा सकता है? उत्तर: इंटरैक्टिव और सहभागी गतिविधियों द्वारा 76। कक्षा में संवाद के लिए श्रवण बाधित छात्र किस पर सबसे अधिक निर्भर करता है? दृष्टि और संकेत भाषा। हियरिंग इम्पेयरमेंट में सबसे प्रभावशाली आईसीटी ऐप कौन सी हो सकती है? साइन लैंग्वेज लर्निंग ऐप। श्रवण बाधित छात्रों के लिए सहायक भाषा शिक्षण पद्धति कौन सी है? उत्तर: बाइलिंगुअल बाइकल्चरल पद्धति 179। आईएसएल शब्दकोश में संकेतों की संख्या कितनी है 2012 तक? उत्तर: मन से अधिक। श्रवण बाधित बच्चों को कहानी सुनाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? चित्रों और संकेतों के साथ कहानी वर्णन।
हियरिंग इम्पेयरमेंट में हियरिंग लूप सिस्टम का प्रयोग कहाँ होता है? सार्वजनिक स्थलों पर ध्वनि स्पष्टता के लिए मोनमाडिडो। श्रवण बाधित छात्र में आत्म प्रेरणा कैसे उत्पन्न की जा सकती है? उपलब्धियों की सराहना और व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण। हियरिंग एड की नियमित जांच क्यों जरूरी है? बेहतर कार्यक्षमता और स्पष्ट ध्वनि के लिए। यूनिवर्सिटी 4। एक शिक्षक को संकेत भाषा सीखने का क्या लाभ है? संप्रेषण और संबंध बेहतर बनाना। 185। हियरिंग इम्पेयरमेंट में मिश्रित हियरिंग लॉस का क्या अर्थ है? कंडक्टिव और सेंसोरी न्यूरल दोनों प्रकार की बाधा। साइन लैंग्वेज की व्याकरणिक श्रेणियां क्या हैं? समय, स्थान, क्रिया, विशेषण आदि। 197। श्रवण बाधित बच्चों की भाषा कठिनाइयां किस पर निर्भर करती हैं? हानि की आयु, तीव्रता और हस्तक्षेप की गुणवत्ता। हियरिंग इम्पेयरमेंट में सहायक सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या हो सकता है? उत्तर, वीडियो कॉल के साथ साइन लैंग्वेज सपोर्ट ऐप ऑन आइडाइन। कक्षा में श्रवण बाधित छात्रों के लिए बोर्ड पर लेखन कैसे होना चाहिए? बड़ा, स्पष्ट और दृश्य रूप से सुलभ। ड्यूअल मोड टीचिंग का क्या अर्थ है? मौखिक और दृश्य माध्यमों का एक साथ उपयोग। हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में इनक्लिन क्या है? भारत में विकलांगता पर डेटा संग्रह की परियोजना 190। श्रवण बाधित छात्र को कक्षा में प्रोजेक्ट कैसे दिया जाए? उत्तर, टीम कार्य के रूप में दृश्य दृश्य प्रस्तुति आधारित। कौन से संकेत भाषा सिखाने वाले संस्थान भारत में प्रमुख हैं? ISLRTC और NIEPVD। लैंग्वेज डिले और हियरिंग लॉस में क्या संबंध है? उत्तर, श्रवण हानि भाषा विकास को बाधित करती है। श्रवण बाधित छात्रों के लिए कौन सी मूल्यांकन पद्धति उपयुक्त है? उत्तर, वैकल्पिक प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन 196। हियरिंग एड के अलावा कौन से अन्य उपकरण हैं? अलर्टिंग डिवाइसेस, कैप्शन फोन, टी कोयल। 197। श्रवण बाधित छात्रों के लिए पाठ्यचर्या में क्या बदलाव होना चाहिए? दृश्य सामग्री, समय विस्तार, वैकल्पिक मूल्यांकन। 196। कौन सा अधिकार RPD एक्ट के तहत हियरिंग इम्पेयर्ड को प्राप्त है? उत्तर, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आदि में समान अवसर मिलान। श्रवण बाधित छात्र को नई शब्दावली सिखाने के लिए क्या किया जाए?